फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फार्मूला ऑफ द डे, जो है हमारे तीन मेन फंक्शन काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। ये किस तरीके से काम करते हैं। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर तीन फंक्शंस यूज़ करने वाले हैं, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। और जो हमने डेटा लिया है रॉ डेटा, उसमें हमने नंबर यूज़ करा है, टेक्स्ट यूज़ करा है और कुछ ऐसा डेटा है जो कॉम्बिनेशन है नंबर्स, एरर्स और आपके टेक्स्ट का। इसमें हम तीनों फंक्शन को यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि तीनों फंक्शन में किस तरीके से क्या डिफरेंसेस आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं काउंट फंक्शन। काउंट करने के बाद आपने टैप करा है, टैप करने के बाद पूरा रेंज सेलेक्ट करा, आपने ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर करा है। तो यहाँ देख रहे हैं वैल्यू हमारी 8 आई है। इसका मतलब यहाँ पे ये टोटल जितनी सेल्स में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसने इसको काउंट करा है। अगर यहाँ पर सिमिलरली हम काउंट ए फंक्शन यूज़ करते हैं तो देखते हैं कि कितना डिफरेंसेस आते हैं हमारे यहाँ पर। यहाँ फिर से हमने रेंज सेलेक्ट करा है कि बाद फिर से हमने एंटर करा है और यहाँ पर भी रिज़ल्ट हमारा 8 आता है, क्योंकि ये जितनी भी सेल्स हैं वो सब में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। काउंट ए फंक्शन जो होता है वो नंबर और टेक्स्ट दोनों को ही काउंट करता है, जबकि जो काउंट फंक्शन है ये सिर्फ नंबर यानी न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही काउंट करता है। अब काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज़ करते हैं। हमने कहा है काउंट ब्लैंक, टैप करा है, टैप करने के बाद सिमिलरली हमने वापस रेंज को सेलेक्ट करा, ब्रैकेट क्लोज करा और एंटर करा। तो यहाँ पर हमारी कोई भी ब्लैंक सेल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 0 हो रहा है। इन सबको सेलेक्ट करके हम सेंटर लाइन कर रहे हैं डेटा को, जिससे आपको प्रॉपर्ली समझ में आए। सबसे पहले काउंट में सारे नंबर्स दिखाए, यानी कि 8 सेल्स दिखा रहा है हमें। काउंट ए में भी सेम वो सारे वैल्यू को दिखा रहा है। अब यही फंक्शन को अगर मैं राइट साइड पर ड्रैग करता हूँ, उसको मैंने राइट पर ड्रैग करा है, तो देखिए काउंट फंक्शन को अगर हम टेक्स्ट के साथ यूज़ करते हैं तो उसने यहाँ पर 0 शो करा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू जो थी वो टेक्सचुअल वैल्यू थी। और जब हमने कॉम्बिनेशन वाले अगर कॉलम में इसको ट्रैक करा तो यहाँ पर इसका रिजल्ट आया 2। इट मीन्स इसने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ही कैलकुलेट करा है। अगर हम काउंट ए फंक्शन को ट्रैक करते हैं आगे तक तो देखिए सेकेंड कॉलम में हमारा 8 आया, क्योंकि सारी टेक्सचुअल वैल्यू है, इसने टेक्स्ट वैल्यू को काउंट करा है। और सबसे लास्ट में आया हमारा 5, क्योंकि इसने टेक्स्ट, एरर जितना भी था या नंबर था या टेक्स्ट और नंबर की कॉम्बिनेशन थे सबको कैलकुलेट करा है। तो टोटल 5 सेल्स में यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई। और सिमिलरली अगर हम काउंट ब्लैंक को इसी तरीके से ट्रैक करते हैं तो सेकंड वाले कॉलम में भी हमारा 0 आया रिजल्ट, और थर्ड वाले कॉलम में यहाँ पे 3 ब्लैंक सेल्स थी, तो इसने रिजल्ट शो करा है आपको 3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आज हमने 3 मेन फंक्शंस के बारे में बात करी, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट और ट्रिकी वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम और फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग।